और अपना हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे कुल्लू से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां 9 जुलाई से अंधेरे में है कसौल मणिकर्ण घाटी। सड़क यातायात बहाल होने में भी यहां अभी भी वक्त लग सकता है। सुमारोपा तक ही जा रहे हैं छोटे वाहन हैं। कुल्लू से सुमारोपा तक सड़क की हालत बेहद खस्ता है। मणिकर्ण घाटी में कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं। गाड़ियों को छोड़कर जाने को तैयार नहीं हैं ये लोग। वहीं घाटी में जनरेटर तक चलाने के लिए ईंधन की भारी कमी देखी जा रही है। कई स्थानों पर 200 रुपए लीटर मिल रहा है पेट्रोल। करीब 15 किलोमीटर दूर से पेट्रोल लाने को मजबूर हैं घाटी के लोग। तो ये एक बड़ी खबर कसौल मणिकर्ण घाटी से, जहां की तस्वीरें लगातार हमारे साथी राजेंद्र शर्मा आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस कदर वहां पर जिंदगी मुश्किल हो गई है। सड़क यातायात बहाल नहीं है और इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल है, सीधे इसकी हम तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे हमारे साथी राजेंद्र शर्मा से। राजेंद्र, अभी आपकी रिपोर्ट लगातार हम देख रहे हैं और बेहद मुश्किल यहां पर जिंदगी हो गई है। जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, आई एम श्योर कि इससे पहले इस तरह की तस्वीरें जो है वो किसी ने हिमाचल की नहीं देखी थी। क्या कुछ हाल है वहां पर? बिल्कुल हिना, कसौल वैली पूरी मणिकर्ण तक हम कह सकते हैं। मणिकर्ण से भी आगे जो आखिरी गांव है, ये पूरी वैली डिपेंड करती है उस सड़क पर जो कुल्लू को जोड़ती है कसौल वैली के साथ। लेकिन ये पूरी सड़क जगह जगह से ध्वस्त है। अभी टेम्परेरी रूप से आधे रास्ते तक ये सड़क चली हुई है, लेकिन अब खतरा बहुत है और हल्की सी बारिश होने पर और ल्हासे गिर सकते हैं। तो ऐसे में दिक्कतें बहुत बढ़ने वाली है और सबसे बड़ी दिक्कत जो स्थानीय लोगों को झेलनी पड़ रही है, इस पूरी आबादी को, जो एक पूरी घाटी में आबादी रह रही है, इन लोगों को 9 तारीख से 9 जुलाई से अब तक न बिजली है, ना पानी है और ना यातायात की सुविधा है। जो एकमात्र सड़क है वो जगह जगह से टूटी हुई है और हालात ये हो गए हैं कि मणिकर्ण से हम कह सकते हैं करीब 20 से 25 किलोमीटर दूर से लोग डीजल खरीदने के लिए आ रहे हैं ताकि वो अपना जनरेटर चला सके। पेट्रोल खरीदने के लिए आ रहे हैं और जो वहां पर क्योंकि पेट्रोल कम हो गया है, सड़क टूटी हुई है, तो ऐसे में जैसे जैसे पेट्रोल वहां पर जो स्टोर है उनमें कम हो रहा है, वैसे वैसे रेट भी इंक्रीज हो रहा है। हमें जब रास्ते में युवा तेल की छोटी छोटी डब्बे उठा के हुए मिले तो हमने उनसे पूछा कि आप इतने दूर क्यों आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मणिकर्ण में और कसौल के ऊपर वाले एरिया में 200 रुपए लीटर के हिसाब से पेट्रोल डीजल मिल रहा है। तो ऐसे में इतने दूर आकर उनको कच्चे रास्तों से उठाकर पेट्रोल ले जाना पड़ रहा है। ये हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अब सरकार के ऊपर निर्भर करता है कितनी जल्दी सड़क सुविधा को रिस्टोर किया जाता है, मौसम के ऊपर निर्भर करता है कि कितने जल्दी कि अगर मौसम साफ रहता है तो सड़क रिस्टोर होगी, लेकिन अगर दोबारा से बारिश होगी तो जो काम मशीनों के द्वारा किया जाता है वो फिर अगले दिन दोबारा से खराब हो जाता है और दोबारा से वहीं से चलना पड़ता है। तो बड़ा चैलेंज प्रशासन के सामने है और दिक्कतें लगातार इन स्थानीय लोगों की बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो हालात हम खुद वहां पहुंचे थे, जो हालात हमने अपनी आंखों से देखे वो ऐसे थे कि अगर एक बारिश यहाँ पर हो जाती है, हल्की सी बारिश या फिर तेज धूप होती है, क्योंकि जमीन ने काफी पानी सोख लिया है, तो ऐसे में अगर जब तेज धूप होती है तो जमीन ढीली होती है और फिर दोबारा से ल्हासे गिरने का खतरा बना रहता है। और ऐसे में अगर दोबारा से कहीं ल्हासे गिर गए तो फिर ये सड़क दोबारा बंद हो जाएगी और लंबा इंतजार इन स्थानीय लोगों को करना पड़ेगा। और जो रास्ता है, क्योंकि बारिश यहाँ पर हुई है, जंगल से वो रास्ता है, जितनी सड़क टूटी हुई है उतना लोगों को जंगल से होकर चलना पड़ता है और रास्ते की हालत बेहद खराब है। पर्यटक आए हैं, जो मणिकर्ण से पर्यटक आए हैं, पंजाब के पर्यटक हैं, अन्य राज्यों के पर्यटक हैं, उन पर्यटकों को आदत इन रास्तों पर चलने की नहीं है, उनकी हालत भी बहुत खराब है। नंगे पांव जंगल का रास्ता सफर तय करना पड़ रहा है। तो ऐसे में बेहद मुश्किल हालात में पूरी कसौल घाटी के लोग, मणिकर्ण तक के लोगों को अपना जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। प्रशासन जरूर कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कोशिशें कितनी जल्दी सफल होती हैं, कितनी जल्दी लोगों को सुविधा मिलती है, ये अब देखना होगा। लेकिन लाइफ जरूर चैलेंजेबल हो गई है पूरी कसौल घाटी की, कुल्लू से लेकर, और सड़क की जो खस्ता हालत है। राजेंद्र, आपसे यहाँ जानना चाहेंगे, जो कि लगातार आप वहाँ पर मौजूद हैं, मौसम के ताल्लुक से क्या कुछ अभी अपडेट है, क्या कुछ कहा गया है, क्योंकि मौसम यहाँ सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है। ही ना, येलो अलर्ट अभी है हिमाचल प्रदेश की 7 से 8 डिस्ट्रिक्ट में। संभावनाएं
कल भी बारिश की है आशंका, कल भी बारिश की है। पिछले कल पूरी रात बारिश होती रही कसोल में, मणिकर्ण में और इस पूरी कुल्लू में, मनाली में, पूरी वैली में कल काफी देर पूरी रात मूसलाधार बारिश होती रही। सुबह 6 बजे तक, रात को करीब 11 बजे बारिश शुरू हो गई थी और सुबह 6 साढ़े 6 बजे तक बारिश होती रही। तो ऐसे में हालांकि उसके बाद मौसम जरूर थमा और दोपहर के बाद हल्की धूप भी निकली, लेकिन आज कल हालात कैसे रहते हैं, जो प्रेडिक्शन मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से उसके अनुसार येलो अलर्ट है और येलो अलर्ट में अगर दोबारा से इस रीजन में बारिश होती है तो फिर लाइफ और चैलेंजेबल हो जाएगी। और बिल्कुल राजेंद्र, और वहां के हालात पर लगातार नजर बनी हुई है। आपकी तमाम तर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम लगातार अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं और ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई है। राजेंद्र, आप अपना और अपने साथी का बहुत ख्याल रखिए वहां पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। एक और अहम खबर शिमला से, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कोविड काल के दौरान प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में आउटसोर्स पर भर्ती किए गए 1844 कर्मचारियों की सेवाएं 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के समय विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस और स्वास्थ्य संस्थानों में आउटसोर्स पर स्टाफ नर्स, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स और 4th ग्रेड कर्मचारियों सहित अन्य श्रेणियों के 1844 कर्मचारी भर्ती किए गए, जिनकी सेवा अवधि 30 जून को समाप्त हो रही थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस समय सीमा को 1 जुलाई से 30 सितंबर 2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे प्रदेश सरकार को लगभग 15 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार उठाना पड़ेगा। कांगड़ा में भाखड़ा बांध प्रबंधन बोर्ड के निर्देशानुसार पौंग बांध से 4377 क्यूसिक और स्पिलवे के माध्यम से 22300 क्यूसिक पानी छोड़ा गया। पौंग बांध से पानी छोड़े जाने की सूचना प्रशासन को दे दी गई थी। पौंग बांध के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए ये निर्णय लिया गया। पेयजल योजनाओं को बहाल करने में जुटे जल शक्ति विभाग के कर्मियों की डिप्टी सीएम ने बेहद सराहना की है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 72 घंटों में जल शक्ति विभाग के हजारों कर्मचारियों ने दिन रात मेहनत करके 4630 योजनाओं को चालू करने में कामयाबी हासिल की और ये कर्मचारियों के जुनूनी और फौलादी हौसलों की बदौलत ही मुमकिन हो पाया। मनाली बहांग लाहौल नेशनल हाईवे नंबर 3 को सीमा सड़क संगठन ने कड़ी मशक्कत के बाद आवाजाही के लिए खोल दिया है। हालांकि अभी इस मार्ग को एक तरफा वाहनों की आवाजाही के लिए ही खोला गया। ये मार्ग करीब 1 सप्ताह से बंद था, जिससे कई वाहन रास्ते में ही फंसे हुए थे। नेशनल हाईवे 3 के बाधित होने से सोलंग नाले से पतलीकोहल के बीच कई जगहों पर ट्रक ड्राइवर्स फंस कर रह गए हैं। इस पर ट्रक ड्राइवर्स ने सरकार और प्रशासन से जल्द मार्ग को ठीक करने की मांग की है। यहां फंसे ड्राइवर्स को प्रशासन और स्थानीय लोग ही खाने पीने का सामान मुहैया करवा रहे हैं। तकरीबन 10 दिन हो गए यहाँ फंसे हुए। 5-6 दिन हम सीसू में रहे, वहां से रास्ता खुला तो इधर आए। इधर अब 3-4 दिन हमको इधर ही हो गए। दिक्कते बस यही खाने पीने की दिक्कत है। और हमारे पास राशन से एक हफ्ते का ही होता है गाड़ियों के कारण। अब इसे 10-12 दिन हो गए। कुछ लोग गांव वाले आके मदद कर जाते हैं देने के लिए, कुछ खुद बना के खा रहे हैं। इधर हम लेह से लद्दाख से आ रहे थे। हम पंजाब से भरते हैं गाड़ी और लेह लद्दाख आर्मी के लिए सप्लाई ले जाते हैं हम। तो हमारा यही रूटीन होती है हर 6 महीने। सरकार से रिक्वेस्ट है कि जल्दी रास्ता खोले, हमें जहाँ से निकालें। तो बहुत परेशानी तो बहुत आ रही है। जहाँ पे कभी फ़ोन नहीं चलता, टावर बंद हो जाते हैं, घर बात नहीं हो रही है, घर वाले भी सब परेशान हैं। तो वो टीवी देखते हैं, वो डर जाते हैं भाई कितना क्या कुछ ठीक है नहीं ठीक है। व्यास नदी के बाद अब पार्वती नदी की तबाही का मंजर भी सामने आया। आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, कसोल की हैं ये, जहां न्यूज़ 18 की टीम ने दौरा किया। 8 जुलाई से कसोल में न बिजली है, न पीने का पानी, न ही फोन नेटवर्क। जगह जगह सड़कें हैं कि टूटी हुई हैं। अपनी जानों को हथेली पर रखकर लोग पैदल मुश्किल सफर तय कर रहे हैं। यहाँ का एकमात्र संपर्क मार्ग कई स्थानों पर पार्वती नदी में जा समाया। लोग प्रशासन से अब लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं।
तो बारिश पानी आ गया बहुत ज़्यादा, एकदम पानी आ गया, निकालने की कोई मतलब चीज़ निकालने का मौका नहीं मिला। बस देखते देखते ही सब कुछ ये पानी में बह गया। बस ये बाकी आपके सामने है, देखो पानी काफ़ी आ गया है, 6-7 फुट पानी आ गया था। दीवार 7 फुट है, पूरा पानी में दब गया। दीवारें टूट गई, जितनी भी बाउंड्री हैं सब टूट गई है। देखो सब पूरी ऊपर तक थी बाउंड्री है, वो निशान नज़र आ रहे हैं देखो पानी के। हम लोग यहाँ सुबह सो के उठे तब ये उधर से पानी इतना आया, हम लोग भासने लगे हैं। फिर हम लोग सामान छोड़ के भाग गए यहाँ से उधर रोड की तरफ। नदी के अंदर इन्होंने क्रेट वाल लगा दी थी, क्या बोलते फॉरेस्ट वालों ने, और सारा डक लगा उधर है और पानी नदी सारी डाइवर्ट हो गई। ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, कम से कम 4-5 बीघे के अंदर, तो प्रॉपर्टी जो सारी चली गई और मैं भी बर्बाद हो गया सर। मतलब टोटली लॉस अपना। हाँ जी, जमीन टोटली कम से कम 4 बीघे में जमीन थी, 4 बीघा जमीन थी, सारी ले गई पूरी नदी उस साइड से थी, परली साइड से, और नदी पूरा डाइवर्ट हो गई। हाँ जी सर, और मैं बर्बाद हो गया पूरा नेचर से, और कोई प्रशासनिक अभी तक कोई मदद नहीं आई। आए थे CPS साहब आए थे कल, सुंदर ठाकुर साहब, पर ऐसा कोई मतलब अब क्या करे, रोड पे हो गए सारे टोटली, मतलब फिनिश। मैं तो टोटली फिनिश हो गया, जिनकी जगह थी वो तो हुए, पर मैं ऑल्सो हो गया। मतलब बहुत कुछ चला गया, मतलब सारा ड्रीम। और ललित किचन काफी अच्छा एस्टेब्लिश हो रहा था अभी, रेस्टोरेंट कसोल के अंदर। सब बिजली नहीं है, नेट नहीं है, कुछ नहीं है, तो फोन चार्ज करने जा रहे बाहर, कोई छोटा मोटा कर दे रहा, तो उस तरह से। जी हाँ, काफी सारी दिक्कत, क्या बोलूं सर। अभी मतलब ऐसे सोच लो, मैं तो बर्बाद हो गया जिनकी प्रॉपर्टी के साथ, क्योंकि आई स्पेंड लॉट्स ऑफ मनी। मतलब मैंने अपने बीबी बच्चों का पेट काट के जो भी पैसा आना इधर लगा देना प्रॉपर्टी पे, कि थोड़ा कुछ इन फ्यूचर अच्छा हो, अच्छा नाम बने। खाना पीना तो गांव वाला ले आ रहे हैं, गांव वाला दे रहे हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। आटा चावल निकाल के रखा था, चूल्हा सिलेंडर सब कुछ ले गया। कमरा पानी भर गया, पूरे 2-3 मंजिल है ना, उसमें थोड़ा बहुत बचा है, कपड़ा कुपड़ा और खाना पीने का तो आजकल देखा ना, नीचे किचन में होते सब कुछ। अब कैसे चलेंगे, आप लोग सरकार करेंगे, थोड़ा बहुत कर सकते, तो हम कैसे चलेंगे। अब उम्र भी इतना हो गया, हमारे से कुछ भी नहीं हो रहा, सीधी देखना ही हो। 73-74 साल किसका हो गया, मेरा हो गया 80-84 साल हो गया, आज तक मैंने देखा नहीं ऐसा। 84 साल हो गया। आते होगा तो फिर हमने करना था ना, आ रहे हैं हम, आते नहीं था हम। कम से कम यहाँ पर 60 साल हो गया, और ना 50-60 साल यहाँ, 60 साल यहाँ हो गया। कोई ऐसा थोड़ा जैसे भी नहीं आए ना, इतना बागीचा था। ब्रेक के बाद अपना हिमाचल की खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज जनजातीय क्षेत्र भरमौर के बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया और अपने दौरे में विधानसभा अध्यक्ष ने पीड़ित लोगों से मुलाकातें की, अधिकारियों को समस्याओं के जल्द समाधान के निर्देश जारी किए। यहां न्यूज 18 से बातचीत में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश में लगभग 4,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई कर पाना प्रदेश सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया जी यहाँ जनजातीय क्षेत्र भरमौर का जो है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे हैं। उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का यहाँ डैमेज हुआ है और आने वाले समय में किस तरह से यहाँ पर ये कंट्रोल करने जा रहे हैं इसको। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, बताइए कितना डैमेज हुआ और क्या यहाँ पे योजनाएं हैं, आप आगे क्या निर्देश दिए हैं? आप जानते हैं कि इस बार शुरुआती बरसात में ही, मतलब अभी तो बरसात शुरू हुई है, और इस शुरुआती बरसात में सारे हिमाचल प्रदेश में नुकसान हुआ है। और आज चंबा ज़िला का जो हमारा भरमौर चुनाव क्षेत्र है, इसमें विशेष रूप से ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसलिए मैं आज इस क्षेत्र के दौरे पर हूँ और अभी मैंने देखा है जो चमेरा 2 की साइट है, वहाँ से लेकर ये बग्गा तक सड़क को भारी नुकसान हुआ है। और ये सारी सड़क जो है अंदर और बाहर से इसको कंक्रीट करने की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ सड़कों का ज़्यादा नुकसान हुआ है वहाँ कंक्रीट की सड़कें अंदर और बाहर बने, ताकि बस्तियों को भी नुकसान ना हो। और सारी सड़क भरमौर तक, ये NH है, नेशनल हाईवे है,
और NH के माध्यम से और NHPC के अथॉरिटीज़ के माध्यम से, और अगर आवश्यकता पड़ी तो प्रदेश जो हमारा PWD विभाग है उसके फंड्स के माध्यम से भी सड़क को दुरुस्त करेंगे, A क्लास करेंगे और बढ़िया RCC की सड़क बनाने का कार्यक्रम हम करेंगे। बहुत से क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ऊपरी की सड़क के ऊपरी तरफ, वहाँ भी लैंडस्लाइड हो रही है, लोगों के घरों को भी खतरा है। इसके बारे में जैसे मैंने अभी भी कहा कि पिछले जो बरसात हुई, अब ये क्लाउड ब्रस्ट हो रहा है, मतलब स्पेसिफिक एरिया के अंदर बरसात होती है। जैसे अभी जो है हमारा कसौल का एरिया है, मनाली का एरिया है, भुंतर का एरिया है, कुल्लू का एरिया है, मंडी का सिराज का एरिया है, जिसके अंदर भारी बरसात होने की वजह से, और भरमौर का एरिया है, ज़्यादा नुकसान हुआ। बरसात तो सारी जगह हो रही है, लेकिन क्लाउड ब्रस्ट की वजह से ज़्यादा नुकसान हो रहा है, बस्तियों को भी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और पिछले बरसात में भटियात में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो इसलिए इसका एक जो है एक जो है डिटेल्ड कोई प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत है कि जिस प्रकार से क्लाउड ब्रस्ट हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व को खतरा है। चंबा एक एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट, और इसके लिए क्या केंद्र से कोई अलग ग्रांट की मांग की जाएगी? ये आपका प्रश्न सही है। एस्पिरेशनल होने के नाते हमारी आवश्यकता ज़्यादा है, ज़रूरत ज़्यादा है, क्योंकि ये तो एरिया बहुत है। और फिर एस्पिरेशनल होने का मतलब ये है कि जो परिस्थितियां हैं यहाँ, उनको सुधारने की आवश्यकता है। तो उसमें अतिरिक्त धन जब तक जो है हमको नहीं मिलेगा, तब तक वो सारी व्यवस्था हो नहीं पाएगी। यद्यपि चंबा ज़िला जो है केंद्र सरकार के पास रेवेन्यू के रूप में खरबों रुपया जो है यहाँ से हाइडल प्रोजेक्ट्स के माध्यम से जनरेट होकर रेवेन्यू के रूप में जाता है, और चंबा ज़िला को मात्र 12% हिमाचल प्रदेश को मिलता है। 12% हिमाचल सरकार ने मांग की है 30% की। हम ये चाह रहे हैं कि वो 30% की मांग पूरी हो और उसमें 5% चंबा ज़िला के लिए व्यवस्था हो, ताकि ये जो एस्पिरेशनल का जो टैग है, इससे हमको छुटकारा मिले। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। ये थे विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, जिन्होंने यहाँ बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया और उन्हें डिटेल से बताया कि किस तरह से आने वाले समय में ग्रांट दी जाएगी और यहाँ के जो क्षेत्र है इसको सुधारा जाएगा। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए चंबा भरमौर से हेम सिंह ठाकुर। खबर बिलासपुर से है, जहां केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भूस्खलन प्रभावितों से मुलाकात की। उन्होंने दधौल में भूस्खलन और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और प्रशासनिक अधिकारियों को राहत कार्यों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। इस दौरान पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग भी मौजूद रहे। वो घुमारवी में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ श्री नैना देवी में भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा ले रहे हैं। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के हालात के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया। दिल्ली की सरकार जो है, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, एक तरह पूरी तरह विफल हुए हैं। कोविड आया तब उन्होंने वो कर दिया, बिजली की समस्या है तो दूसरे पर ठीकरा फोड़ दिया। हर काम पे अपनी जिम्मेदारी से दूर भागते हैं और दूसरों पर जिम्मेदारी डालने का काम करते हैं। एक ऐसा मुख्यमंत्री जिन्होंने 9 साल से देश का कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं होगा जिसके पास एक भी विभाग नहीं है, जो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर दिल्ली में बिजली ना आए तो दूसरों पे जिम्मेदारी डालो, पानी ना आए तो दूसरों पे जिम्मेदारी डालो, कोविड के समय ऑक्सीजन की कमी हो तो दूसरों पे जिम्मेदारी डालो। अब बाढ़ आई तब भी अपनी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि ये भी जिम्मेदारी दूसरों पर डालने का काम करते हैं। तो मुख्यमंत्री काहे के हैं? केंद्र सरकार की बात है, 13 NDRF की यहाँ पर टुकड़ियाँ भेजी गई और उन्हें लगातार प्रदेश के कई लोगों को जान को भी बचाया, माल को भी बचाया और इस बाढ़ की परिस्थिति से बचाने का कार्य हुआ। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मणिपुर हिंसा पर दिए गए बयानों पर पलटवार किया और कहा कि पिछले 10 दिनों में मणिपुर में कोई हिंसा नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस अपने नेताओं को मणिपुर भेजकर अशांति फैलाने का काम कर रही है। मुझे लगता है कुछ लोग ऐसे हैं जो देश में शांति नहीं देखना चाहते, उनमें कांग्रेस पार्टी है, उनके नेता है। अगर पूरे नॉर्थ ईस्ट में हथियार डालने का काम कहीं पर हुआ था तो मोदी जी की सरकार के समय पीस बढ़ाने का यानी कि शांति बढ़ाने का काम भी हुआ और पीस एग्रीमेंट्स भी हुए। बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने हथियार उठा रखे थे उन्होंने हथियार डालने का काम किया कि मोदी जी की सरकार के समय हुआ।
पिछले 10 दिनों से मणिपुर में कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है, शांति है। और कांग्रेस अपने नेताओं को भेजकर अशांति फैलाने का जो काम करना चाहती है वो किसी को मंजूर नहीं होनी चाहिए। इसकी तो जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह के उस बयान का समर्थन किया जिसमें उन्होंने अवैध खनन की वजह से तबाह की बात कही। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान को उनके बयान को बचकाना नहीं बताना चाहिए था। विक्रमादित्य सिंह ने कहीं देखा होगा तभी इस तरह का बयान दिया। निश्चित तौर पे कुछ ऐसे स्थान है यहाँ पे इलीगल माइनिंग हो रही है, शायद वो उन स्थानों के ऊपर गए हो, उनको लगा होगा, इसलिए उन्होंने ऐसा वर्षन दिया है। तो उनके वर्षन के साथ तो मेरा कोई किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं है। अगर कहीं पर भी त्रासदी हुई है उसमें माइनिंग की बात हो, पेड़ काटने की बात हो, पहाड़ टूटने की बात हो, ये सारे के सारे जो चीजें हैं ये त्रासदी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये तो उन्हीं से आप प्रश्न करेंगे तो वो बताएंगे, लेकिन उनको इस प्रकार से नहीं बोलना चाहिए, इस प्रकार की बात नहीं बोलनी चाहिए। पंजाब के सीएम भगवंत मान सिंह की ओर से पानी को लेकर दिए गए बयान पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भगवंत मान को संवैधानिक पद की गरिमा बनाए रखने की नसीहत दी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि जब भगवंत मान एक कलाकार थे तो इस प्रकार की बात करना ठीक था, लेकिन अब भगवंत मान संवैधानिक पद पर आसीन है। भारत में किसी प्रदेश के लोगों के लिए इस प्रकार की विवादित टिप्पणी करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री की टिप्पणी से प्रदेश के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से हिमाचल प्रदेश को लेकर विवादित टिप्पणी करने से अब ये सवाल भी खड़ा हो गया है कि संवैधानिक पदों पर ऐसे लोगों को बिठाया जाना भी चाहिए या नहीं। हिमाचल सातों हिस्सा वो कहते साढ़े कोल तां आउंदा जी, फिर रोक लो भी जे रोक सकते हो। वैसे असीं पैसे लवांगे ਜਿਹੜਾ पानी आउंदा है वो ते सैस लावांगे ते ਜਿਹੜਾ अहीं आउंदा है वो तुहाडा जी, मरो खपो कोई गल नहीं। पंजाब ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ ਪਰ ਉੱਤੋਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਰੱਖ ਲਓ ਪਾਣੀ ਆਪਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋਗੇ ਮੈਨੂੰ 7.19% ਹਿੱਸਾ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਹੂਗਾ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਹੂਗਾ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਡੁੱਬਣ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਦਿਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਹਿ ਲਓ कि डुबण वेले असी ते बाकी हुण मंगे हरियाणा पानी, हुण मंगे राजस्थान पानी सातों। जब वो एक आर्टिस्ट हुआ करते थे तब तक के लिए वो सारी चीजें ठीक थी। अब एक संवैधानिक पद पर है और संवैधानिक पद पर, और ये भारत है, प्रदेश कोई भी हो, लेकिन किसी प्रदेश के बारे में, प्रदेश के लोगों के बारे में इस प्रकार से टिप्पणी करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरह से उन्होंने वो टिप्पणी की है उससे हिमाचल प्रदेश के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। तो अब तक हिमाचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।